मैंने आपसे वादा किया है महाकुंभ की हर तस्वीर दिखाऊंगा, और इसलिए असली किन्नर अखाड़ा कौन, आज महाकुंभ में लक्ष्मी त्रिपाठी, महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा। शब्द वापस ले लूं? अभी नहीं लेता हूं, कंफ्यूजन चल रहा है, इसलिए यह विवाद क्या है आपको बता देता हूं। प्रयागराज महाकुंभ की हर खबर, हर तस्वीर आपको हर दिन दिखाता हूं। कुंभ की हर खबर पर विस्तार से बात करता हूं, और जब कुंभ की खबर आपसे जुड़ी थी तब आधे घंटे भी बात की। लेकिन आज कुंभ से एक और बड़ी खबर आई है। खबर थी कि किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को पद से बर्खास्त कर दिया गया है और अखाड़े से भी निकाल दिया है। क्यों हुआ है ऐसा, और इस पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का क्या कहना है, सब विस्तार से देखना चाहते हैं। और आखिर में कुंभ में अभी क्या हाल है ये भी देखना चाहते हैं, तो पूरी खबर देख लीजिए। चलिए शुरुआत कर देते हैं। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को निष्कासित कर दिया गया है, और ये निष्कासन किसने किया है? खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास ने। उनका कहना था कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया था। जिस दिन ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी, उसी दिन इस खबर की चर्चा पूरे देश में थी, और इस फैसले ने हर किसी को चौंका दिया था। मैंने भी सीधे मुद्दे की बात में आपको ममता कुलकर्णी के बॉलीवुड करियर से लेकर उनसे जुड़े विवादों के बारे में विस्तार से बताया था कि नहीं बताया था, सब कुछ दिखाया था कि नहीं दिखाया था। लेकिन इस फैसले से हर कोई हैरान जरूर था। हालांकि ममता कुलकर्णी ने दावा किया था कि वे अचानक महामंडलेश्वर नहीं बनी हैं, बल्कि उनकी तपस्या 23 साल से चल रही थी। अब इन 23 सालों में कौन कौन सी तपस्या थी वो आप सब जानते हैं। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने की सहमति लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ही दी थी। बाद में महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया को भी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ही पूरा करवाया था। बस इसी बात पर नाराजगी जताते हुए खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को निष्कासित कर दिया है। इसके लिए एक पत्र भी जारी किया गया है। पत्र में ममता पर, मतलब ममता कुलकर्णी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि जिस पर देशद्रोह का आरोप हो उसे महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। हमारे सहयोगी प्रत्यक्ष दुबे ने अजय दास से भी बात की है। क्या कह रहे हैं अजय दास, सुनिए जरा। ये जो आज पूरी की पूरी ये घोषणा की गई है, प्रेस विज्ञापन पूरे सोशल मीडिया पे तैर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है और ममता कुलकर्णी इसमें कितना बड़ा फैक्टर है? इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ही ममता कुलकर्णी है। क्यों? और जो बनाने वाले वो उससे भी बड़ा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अचानक ला करके आपने उनको जो है भगवा कपड़ा पहना करके रातों रात, ऐसी क्या चोरी हो रही थी, ऐसी कौन सी डकैती पड़ गई कि रातों रात जो है आपने उनको जो है आचार्य महामंडलेश्वर बना दिया, जबकि ये सनातन धर्म और मर्यादा के एकदम विरुद्ध कार्य है। ममता कुलकर्णी से क्या आपत्ति? आपत्ति यह है कि उस व्यक्ति को भी समझना चाहिए, जिस व्यक्ति वो पढ़ा लिखा है और जो अब सीनियर हो चुका है, सीनियर होने के पश्चात इतने झमेले देखने के बाद भी उनको धर्म का ज्ञान नहीं है, तो जिस सांप का मंत्र याद नहीं हो तो बिच्छू के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। जब धर्म का आपको ज्ञान नहीं है तो आपको धर्म क्षेत्र में प्रवेश करना है तो आपको संन्यास के रूप में करना चाहिए था, एक अभ्यागत के रूप में करना चाहिए था, न कि आप जो सीधे आकर के एक पद ले लेते। ये तो थी बात ऋषि अजय दास की, लेकिन इस पूरे फैसले को लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अवैध बताया है। उनका दावा है कि वे कौन होते हैं मुझे अखाड़े से निकालने वाले। साल 2017 में अजय दास को खुद किन्नर अखाड़े से बेदखल किया जा चुका है, और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का भी कहना है कि हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं। अजय दास कौन है हम नहीं जानते। पूरे घटनाक्रम के बाद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मीडिया के सामने आई और अपनी बात रखी। उनका क्या कहना था ये भी तो सुनना चाहिए आप, सुनिए। आज जो भी व्यक्ति किन्नर अखाड़े के बारे में बोल रहा है उसको ऋषि अजय दास, तथा कथित ऋषि अजय दास, जो 2017 में जिनको किन्नर अखाड़े से बर्खास्त करके
रेजिग्नेशन लेके किन्नर अखाड़े से बाहर किया गया था। अब असली फैसला कौन सा है और कौन से फैसले को वैध मानना है, इसका फैसला संत समाज ही करेगा। हमने खबर के दोनों पहलू आपको दिखा दिए, लेकिन अब बारी है कुंभ का ताजा हाल जानने की। आपको कुंभ ले चलूंगा, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि किन्नर अखाड़ा क्यों सुर्खियों में रहता है, क्यों सुर्खियों में रहता है। मैं अभी प्रयागराज गया था, तब मैंने लक्ष्मी त्रिपाठी से बात की थी, महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी से मैंने बात की थी और यह दिखाया था कि किन्नर अखाड़े में कितनी भीड़ होती है। देखना चाहते हैं? उस समय जब मैंने बात की थी, आज चूंकि ये बहुत रिलेवेंट है और किन्नर अखाड़े से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए किन्नर अखाड़े का कैसा माहौल रहता है वो आपको दिखा देता हूं। मैं जब कुंभ गया था, ये तब की रिपोर्ट है, देखिए। विस्तार न्यूज ने आपसे वादा किया है कि महाकुंभ की महा कवरेज में हर वो तस्वीर, हर वो रंग दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। देखिए, 13 अखाड़ों में एक अखाड़ा है ये किन्नर अखाड़ा, और किन्नर अखाड़ा की तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए कि यहाँ कितने लोग आए हैं केवल मिलने के लिए, और ये तमाम लोगों को कितना जद्दोजहद करना पड़ रहा है। इस अखाड़े में देखिए कितनी बड़ी संख्या में दुर्गेश इधर लाइन दिखाई जरा, कितनी बड़ी संख्या में लोग माई के दर्शन करना चाहते हैं। ये देखिए, सारे लोग हाथ उठाइए भाई, सारे लोग हाथ उठाइए जो दर्शन करने आए हैं। ये देखिए, ये सारे लोग दर्शन करने आए हैं, और ये देखिए, इन लोगों को देखिए, ये इनके जिम्मे, कंधे पर जिम्मा है सुरक्षा व्यवस्था की। कितनी परेशानी हो रही है? आप लोग कितने लोग आते हैं? बहुत ज्यादा क्राउड है, कल और आज हजारों से पब्लिक है, कोई क्राउड, भयंकर क्राउड हो रहा है, लोग संभल नहीं रहे हैं, इतने लोग। आप मुझे लीड कर रहे हैं इस पूरे सिक्योरिटी को, कितनी मुश्किल हो रही है? सर बहुत काफ़ी मुश्किल हो गई है। माँ के जो चाहने वाले हैं, भक्त हैं, वो आ रहे हैं और माँ के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी शांति व्यवस्था बना के आप लोग ये पूरा कार्यक्रम करवा रहे हैं? जी 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 जरूर। चलिए, तो ये देखिए, दुर्गेश साहब ने दिखा दी, ये भीड़ देखिए आप, यहाँ कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। और बहुत, आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। यहीं आए हैं? यहीं रहते हैं क्या? जी यहीं रहते हैं। दिन भर इतनी भीड़ चलती है? दिन भर भीड़ ऐसी रहती है, इससे रातों रात अभी 12 तक देखिए कितनी भीड़ जाएगी अभी। तो ये जो भीड़ दिखाई दे रही है आपको, और देखिए सुरक्षा बल, एक तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं और दूसरी तरफ जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के ये जवान भी हैं जो लगातार सुरक्षा व्यवस्था बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि जितने अखाड़े हैं, उन अखाड़ों में सबसे ज़्यादा भीड़ अगर कहीं दिखाई दे रही है तो वो किन्नर अखाड़ा में दिखाई दे रही है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, माई लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं लोगों को। भाई साहब, माई ने इजाज़त दी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अखाड़े अखाड़े घूम रहा हूँ, पिछली बार भी मैं आया था, लेकिन भाई साहब थोड़ा कैमरा, लेकिन देख रहा हूँ कि बाहर सैकड़ों लोग लगे हैं। दिन भर आशीर्वाद देने में ही आपका समय जाता होगा? हाँ, अभी क्या करें, जनता जनार्दन है। और इस महाकुंभ में 2025 की 144 ईयर्स के बाद जो कुंभ होने जा रहा है, यहाँ पे जो मालिक खुशियाँ दे बेटा, तो ये इस कुंभ में सारे देखिए सब हमारे भक्त हैं, सब हमारे बेटा हैं, बेटियां हैं, सब आ रहे हैं। सबको आशीर्वाद की लालसा है और किन्नरों का आस्था बहुत है, तो वो आशीर्वाद हम सब दे रहे हैं। ये आशीर्वाद दीजिए, ये देखिए आशीर्वाद। किन्नर अखाड़े में और महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी में आस्था बहुत है, और भीड़ कितनी है ये मैंने आपको उस समय की रिपोर्ट इसलिए दिखाई क्योंकि किन्नर अखाड़ा जब से वहां स्थापित होता है हमेशा सुर्खियों में होता है। किन्नर अखाड़े में कितनी भीड़ होती है ये मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अब बारी है कुंभ ले चलने की, और मैंने आपसे वादा किया है कि हर तस्वीर दिखाऊंगा, इसलिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों दिखाई दे रहे हैं, अनमोल तिवारी दिखाई दे रहे हैं और प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। अनमोल के साथ कुछ लोग हैं। अनमोल, आज क्या हैं आपके बोल, बोलिए। देखिए प्रयागराज जगमगा रहा है, और देखिए प्रयागराज जो महाकुंभ है, ये वो धरती है जहां पर लोग आकर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, धन्य मान रहे हैं अपने आप को, क्योंकि देखिए 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ लगा है। आप मेरे ठीक पीछे देखिए कि किस तरीके से ये प्रयागराज की सड़क, ये वो सड़क है जो गवाह दे रही है इस दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ की। लोग हैं हमारे साथ, बड़े उत्सुक हैं ये लोग बोलने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी जो है इनसे कमेंट ले लिया जाए। क्या कुंभ में माहौल देख रहे हैं बताइए, क्योंकि बहुत लंबा चल रहा है ये। मन तृप्त हो गया, मन चंगा हो गया। आदरणीय आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में सबसे पहले चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी को नमन करना चाहता हूँ।
मजा आ रहा है? आनंद 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 की कोई सीमा खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। आनंद की सीमा खत्म हो गई। आप बताइए क्या माहौल है कुंभ में? माहौल बहुत अच्छा योगी जी ने और जी हमारे मोदी जी ने 140 साल बाद इतना सुंदर इतना महत्वपूर्ण कुंभ लगाया। इतना मेले में इतनी खूबसूरती नहीं होगी जैसी खूबसूरती अब आई है। ऐसी खूबसूरती कभी नहीं आ सकती, ना आज से पहले आई। ये सब हमारे मुख्यमंत्री योगी जी आप बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी मैं बोलना चलिए ठीक है। अनमोल आपसे तो मैंने कह दिया कि क्या है आज आपके बोल, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी को लेकर था। तो प्रत्यक्ष आप ये बताइए कि विवाद को लेकर कौन सा प्रश्न यक्ष बचा है अभी तक, ये सब कुछ बता दीजिए अखाड़े को लेकर। जी देखिए, अखाड़े को लेकर के आज पूरा कुंभ इसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था कि कौन सा पक्ष ज़्यादा भारी पड़ रहा है, या तो अजय दास या फिर लक्ष्मी महामंडलेश्वर। अब होता क्या है कि पहला पक्ष जिसने आरोप लगाया कि ये जबरदस्ती इन्होंने गद्दी को छेक रखा है और इनको मैं निष्कासित करता हूं, और जब मैं इनको निष्कासित करूंगा तो जाहिर सी बात है इनके साथ आए हुए लोगों को भी निष्कासित कर दे रहा हूं। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है बाजी पलट जाती है, और बाजी जब पलटती है उस वक्त कहीं से कहीं तक दूसरा पक्ष दिखाई ही नहीं देता, यानी कि अजय दास का पक्ष कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं दिखाई देता, जिसमें लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर 2017 में उन्होंने सब कुछ बेच दिया, वो सांसारिक सुख के लिए आगे बढ़ गए, वो घर परिवार पर बसाने के लिए आगे बढ़ गए, उन्होंने उनके बीवी, उनके बच्चे, पूरे परिवार का नाम लिया और बोला जब ये सांसारिक सुख के लिए आगे बढ़ गए हैं तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये यहाँ के संस्थापक सदस्य हैं। प्रत्यक्ष जो यक्ष प्रश्न बचा है उस पर नजर बनाए रखिएगा, और आगे जो भी विवाद होगा आप दिखाते और बताते रहिएगा। फिलहाल अनमोल और प्रत्यक्ष आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद लीजिए, प्रयागराज में बहुत आनंद आ रहा है इन दिनों। आप लोगों को देखकर मुझे भी लग रहा है कि मैं फिर से एक बार आ जाऊं। आप लोग बुलाएंगे, इच्छा शक्ति आपकी होगी तो मैं जरूर आऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।